जो तुम करना चाह रही हो, अगर वैसा हो गया तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। बहुत रह लिया अलग कमरे में अर्जुमन, अब चलो। तुम्हें मेरे अलग रहने से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता अर्जुमन। देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ये नाराजगियां, जिदें सब कुछ यहीं रह जाएंगी। आशा, मेरे लिए भी तुमसे अलग रहना आसान नहीं है, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है पाशा। सच तो ये है कि तुम आज तक अपने आप को मेहरुनिसा से अलग नहीं कर सके, और मैं तुम्हारे दिल में जगह ही नहीं बना सकी। अगर ऐसा होता तो तुम क्या इस तरह मेरे घर में रह रही होती? देखो अर्जुमन, मेरे दिल और जिंदगी में तुम्हारी जितनी अहमियत है वो मेरी आखिरी सांसों तक मेरे साथ चलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाशा। अगर रिलेशनशिप अच्छी हो तो फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, इसलिए तो हम आ गए आपको इनवाइट करने के लिए। इनविटेशन किस चीज का? एंगेजमेंट के इवेंट के लिए अरेंजमेंट तकरीबन हो गई हैं। I'm sorry आंटी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट मेरे घर पर हो। ये तो नहीं हो सकता। Nothing is impossible आंटी, आप फिक्र नहीं करें, हम सारी अरेंजमेंट्स करवा देंगे। अरेंजमेंट्स हो जाएंगी इस घर में? आर यू सीरियस? मैं तो अपने ऑफिशियल इवेंट्स भी मिड रेंज रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी नहीं करती, और ये तो मेरे इकलौते भांजे का इवेंट है। ये कोई मामूली इवेंट नहीं है। जी, कोई मामूली इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रहती हूँ, मेरी खुशियों का आगाज इधर से ही हो। बट दैट्स इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता आंटी? मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है क्लास का। बात क्लास की नहीं है, बात मैनेजमेंट की है। ये सालार पाशा की एंगेजमेंट का इवेंट है, इट्स अ बिग इवेंट। मैं तो अपने ऑफिशियल इवेंट्स भी मिड रेंज रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नहीं करती। द स्केल ऑफ दिस इवेंट इज वेरी बिग। नहीं हो सकता। समझाओ अपनी बेटी को राबिया, जिद ना करे। आंटी मैं जिद नहीं कर रही, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने इवेंट पे कंफर्टेबल फील करूँ। वो भी तो तुम्हारा घर है सचिन। नहीं अंकल, वो मेरा नहीं बल्कि आपका और आंटी का घर है, और जब तक निकाह नहीं होता मेरा उस घर पे कोई भी हक नहीं है। प्लीज़ आप तो मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करें। आपका इवेंट, आपके गेस्ट, आपके अरेंजमेंट्स, हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। मैं
अपनी ज़िंदगी की इस नई शुरुआत में आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ आंटी कि हम इतना शानदार और आलीशान इवेंट तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो हो सका वो करेंगे। प्लीज़ अंकल आप मान जाएं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। पाशा, what are you saying? ऐसे कैसे मान सकते हो इसकी बात? This is not possible. काम डाउन, घर पे चल के बात करते हैं। आंशा, तुम करना क्या चाहती हो? ये दुपट्टा मुझ पे कितना जच रहा है ना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सालार मेरे साथ ज्यादा जचता है। भले तुम्हारी मंगनी हो जाए उसके साथ, लेकिन सालार की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। पता है ये ख्वाब मैं तब से देख रही हूँ जब से मैं उसे चाहने लगी थी। लेकिन फिर तुम आ गए। और हमेशा की तरह मेरी खुशियों पे डाका डाल दिया। ऐसा नहीं है रामशा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम मानो या ना मानो, तुम हमेशा से मेरी खुशियों की दुश्मन रही। रुकना ना, दुख पहुंचाने के बाद आंसू पोंछने का ड्रामा नहीं करो सचिन। और याद रखना, जो तुम करना चाह रही हो अगर वैसा हो गया तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें।